आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। भारत में कोरोना संक्रमण हर दिन बढ़ता नजर आ रहा है। इसके चलते सरकार ने लॉकडाउन 3 का निर्णय लिया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बारे में आज तक के ई एजेंडा के मुख्यमंत्री स्पेशल कार्यक्रम में देश के 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना लॉकडाउन पर एक्शन प्लान बताए। ई एजेंडा आज तक सीएम स्पेशल कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई। एंकर श्वेता सिंह से बात करते हुए उन्होंने बताया कि देश की सबसे ज्यादा आबादी होने के कारण कोरोना संकट को संभालना उनके राज्य के लिए एक चुनौती थी। इस पर उन्होंने आगे तबलीगी जमात के लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य और देश में कोरोना संक्रमण फैलाने का वे सबसे बड़ा कारण बने हैं। कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश होने के कारण हमारे सामने चैलेंज भी ज्यादा था, क्योंकि हमारे राज्य में अचानक तबलीगियों से जुड़े हुए और जमात से जुड़े हुए जो 3000 से अधिक मामले आए थे, इन 3000 से अधिक मामलों को पहले चरण में लेना, इनकी जांच कराना, इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेजना, जो उसमें संक्रमित थे उन्हें तत्काल आइसोलेशन में भेजने की कार्रवाई करना, इस कार्य को तो करना ही था। इसके बाद बाहर से आने वाले जो हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, इन लोगों के बारे में चिंता करना, उन्हें सुरक्षित पहले क्वारंटाइन सेंटर में भेज करके फिर 14 दिन के क्वारंटाइन का उनका कार्य पूरा होने के बाद फिर उन्हें सुरक्षित होम क्वारंटाइन में भेज करके उन्हें खाद्यान्न आदि की व्यवस्था देना, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें होनी थी। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में पुलिस ने जमात के लोगों को पकड़ा और क्वारंटीन किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है कि संक्रमित बीमारी को छुपाना एक अपराध है और वे इस पर कार्रवाई भी करेंगे। तबलीगी जमात का जो कार्य था वह सचमुच बड़ा ही अशोभनीय था। देखिए, बीमारी होना एक विषय है, बीमारी होगा वो अपराध नहीं, लेकिन बीमारी होने के बाद ऐसी बीमारी को जो संक्रामक हो उसको छुपाना ये अपने आप में एक अपराध है, और ये अपराध तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों ने किया है। आज उत्तर प्रदेश में या देश में जहां कहीं भी कोरोना का स्प्रेड देखने को मिला है, इसके पीछे तबलीगी जमात है। अगर उन्होंने इस बीमारी को छुपाया नहीं होता और इसके कैरियर बन करके वे जगह जगह नहीं चले होते, तो संभवतः हम लोग लॉकडाउन के प्रथम चरण में ही कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित कर चुके होते। लेकिन उन्होंने जो अपराध किया है उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज आवश्यकता है कि सभी लोग मिलकर के कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि इसी में देश का भी हित है और इसी में ही 135 करोड़ लोगों का हित भी इसी में है। कोरोना संकट के बीच बहुत से मामले ऐसे सामने आए जहां स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले या बदसलूकी की गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी तबलीगी जमात के लोगों की तरफ से डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है, जमात और तबलीगी से जुड़े हुए लोगों ने बहुत जगह बहुत ही अभद्र कार्य भी किया है। वह गाजियाबाद में चाहे वह स्टाफ नर्स के साथ दुर्व्यवहार का मामला रहा हो, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या अन्य क्षेत्रों में भी जहां कहीं भी इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, वहां पर पहले समझाने का प्रयास किया गया। अगर वे समझे नहीं तो वहां पे कठोरता पूर्वक कार्रवाई भी हुई है, और हम लोगों ने इस बारे में स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो कानून की सुसंगत धाराओं के तहत उनके खिलाफ हम कठोरतम कार्रवाई भी करेंगे। कोरोना वॉरियर के रूप में काम करने वाले लोगों को सुरक्षा देना सरकार का कार्य है, लेकिन कोरोना कैरियर बन करके कोई इस बीमारी को फैलाने का, इस संक्रमण को फैलाने के लिए जिम्मेदार होगा तो उसकी जवाबदेही भी सरकार तय करेगी। योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि आज कोरोना जैसी महामारी से बचाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए मंदिर मस्जिद में जाने की बजाय पूजा और नमाज घर से पढ़ी जा सकती है।
देखिए, हम लोगों ने भी अपील की है, मैंने सभी धर्माचार्यों से स्वयं भी बातचीत की थी और मैंने सबसे ये अपील की थी कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि देखिए, अध्यात्म अंतःकरण का भाव है और अलग विषय है कि इसके लिए मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, अलग अलग उपासना केंद्र हैं। लेकिन आज महामारी से बचना भी है और बचाना भी है, तो स्वाभाविक रूप से हम चाहे वह पूजा है घर में भी कर सकते हैं, नमाज है ये घर में भी हो सकता है, या कोई भी उपासना है वह अपने घर में ही बैठ करके आप उस कार्यक्रम को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि आज जान बचाना महत्वपूर्ण है और जान है तो जहान है, तो हम जान बचा करके फिर जहान की बात करें। इसलिए हमने नवरात्रि हुई थी, इसी दौरान वासंतिक नवरात्रि में हर एक हिंदू ने मंदिरों में जाकर के अपने घरों में ही माँ दुर्गा की पूजा की थी, आदि शक्ति माँ भगवती की पूजा की थी। रामनवमी के आयोजन लोगों ने अपने घरों में ही संपन्न किया था, कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं हुआ था। और यही अपील हम लोगों ने रमजान के महीने में भी की है कि भाई आप जो भी करना है अपने घर में करिए। उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइंस का पालन करते हुए मजदूरों को वापस लाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों के शेल्टर रूम में रहने और क्वारंटीन करने की व्यवस्था सरकार ने की है। इसके अलावा अब लॉकडाउन को जोन वाइज हटाकर आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का उन्होंने समर्थन दिखाया। आज तक का सालाना कार्यक्रम एजेंडा इस बार ऑनलाइन हो रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली तमाम शख्सियतों की बातचीत का सार हम पॉडकास्ट के रूप में आज तक रेडियो पर सुनवा रहे हैं। ऐसे और भी पॉडकास्ट हमारी आज तक रेडियो की वेबसाइट पर मौजूद हैं। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके बताइएगा। अब मुझे यानी सुप्रीत अनेजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।